उम्मीद है हमारी, हम मिलकर लेंगे, हम इकट्ठे होंगे, पंजाब भी होगा, बलोच भी होगा, सिंध भी होगा, पख्तून भी होगा, हर हाल मिलेंगे, हम मिलकर लेंगे। तुम गोली मारो, तुम डंडे मारो, तुम जेल में डालो, हम फिर भी कहेंगे जितना भी जुल्म और जबर हो रहा है, लोग इस चीज को एक्सेप्ट नहीं करने। अब वो तराने सुनने वाला जमाना चला गया ना। अगर आप लोगों के बच्चे घर से अगवा करेंगे या हुकूमत कर रही है, जो भी कर रही है, तो आप ये मत सोचे कि आप अखबारों में इश्तिहारात दे के बच जाएंगे या आप गाने तराने बना के बच जाएंगे। अस्सलाम वालेकुम, मैं जमील फारूकी हूँ। आप मेरा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। आज मार्च 2025 की 23 तारीख है, इतवार का दिन है जिस वक्त ये वीडियो रिकॉर्ड हो रही है। पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक दोपहर के 1:45 बज चुके हैं। मेरी अंडरस्टैंडिंग में, मेरी नज़र में अब तक की 3 टॉप स्टोरीज, बड़ी खबरें, टॉप डेवलपमेंट्स हैं जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा। सबसे पहली और बड़ी डेवलपमेंट का ताल्लुक अडियाला से है, जिसके मकीन यानी 25 करोड़ अवाम के मुर्शिद यानी कप्तान यानी कैदी नंबर 804 यानी इमरान खान के टाइगर्स और टाइग्रेसेस ने फलक शिगाफ नारों से तख्ते लाहौर को हिला डाला है। आज वैसे तो यौम पाकिस्तान है, इसकी मुनासबत से मुल्क भर में तकरीबात हो रही हैं। साथ ही साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने पाकिस्तान पाइंदाबाद के नाम से रैलियां निकालना शुरू की। कल रात से जब यह सिलसिला शुरू हुआ, क्रैकडाउन अपनी जगह पर जारी था, पुलिस अपनी जगह पर छापे मार रही थी, दूसरी तरफ कारकुनान, टाइगर्स, टाइग्रेसेस सड़कों पर निकले हुए थे और खास तौर के ऊपर लाहौर, फैसलाबाद, मंडी बहाउद्दीन, पिंडी नारे जो लगाए गए, वो वीडियो ग्लिम्स आपने शुरू में मुलाजा कर लिया। मजीद तफसीलात मैं आगे चलकर आपके साथ शेयर करूंगा। दूसरी टॉप स्टोरी, डॉक्टर महरंग बलोच इस तारा बन चुकी हैं रेजिस्टेंस का, और सबको पता है कि उन्होंने खुलकर तहरीक अपनी चलाई है। जबकि हुकूमत बलूचिस्तान की जानिब से जो इकदाम या फेडरेशन की जानिब से इकदाम थे वो भी देखने को मिले। इसके ऊपर शदीद क्रिटिसिज्म हुआ और फिर अब उनको क्वेटा जेल मुंतकिल कर दिया गया। कितने अरसे के लिए मुंतकिल किया गया, किस आर्टिकल के तहत मुंतकिल किया गया है और वजह क्या बनी है, उसकी तफसीलात क्या है, वो तफसीलात भी मैंने शेयर करनी है। पाकिस्तान जैसा मुल्क यानी हमारा मुल्क अभी तक इस तज़ब्ज़ुब में मुब्तला है कि हमें किसको दुरुस्त कहना है, किसको गलत कहना है। जबकि अमेरिका में 1400 अरब 1500 अरब की सरमायाकारी, और वो भी खलीजी ममालिक, तो डिफरेंस तो साफ नजर आता है। मजीद कुछ वायरल ट्वीट्स, वायरल बयानात भी, इसलिए गुजारिश है वीडियो शुरू से आखिर तक देखिएगा। एक और गुजारिश, अगर आपने चैनल नहीं किया अभी तक सब्सक्राइब, जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बेल आइकन यानी घंटा या घंटी अपने अंगूठे उंगली या साथ रखे डंडे से दबा सकते हैं। इसके अलावा व्हाट्सएप चैनल का लिंक हर वीडियो डिस्क्रिप्शन के अंदर मौजूद होता है, जाकर उसको क्लिक करके ज्वाइन कर लेंगे। आपका हमारा राब्ता बेहतरीन तरीके से हो सकता है। अगर आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो करना चाहें तो भी कर सकते हैं। हस्बे मामूल, हस्बे रिवायत, हस्बे जायका, हस्बे तौफीक, यौम पाकिस्तान के मौके के ऊपर भी हमारे महबूब फॉर्म 47 के वज़ीर आज़म के फरमुदात के ऐन मुताबिक आप और हमने इन माई हार्ट इन माई माइंड को मद्देनजर रखते हुए एहतजाज जरूर रिकॉर्ड करवाना है। रिकॉर्ड करवा दीजिएगा अपनी अपनी जगह के ऊपर। 2 से ज्यादा दफा नहीं करना, ताकि ओवरडोज ना हो जाए। जितनी जरूरत है उतना एहतजाज करना है। कम से कम तारीख के पन्नों में हम अपना नाम तो लिखवा सकेंगे ना। तो ये अपनी जगह के ऊपर है। आज यौम पाकिस्तान की तकरीबात, मरकजी तकरीब इस्लामाबाद के अंदर हुई, जिसमें सदर मुमलिकत और फॉर्म 47 के वज़ीर आज़म को बासानी देखा जा सकता था। तो वो सब अपनी जगह के ऊपर, लेकिन यौम पाकिस्तान की मुनासबत से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने मुल्क भर में पाकिस्तान पाइंदाबाद के उन्वान से कामयाब रैलियों का इनेकाद किया है। आलिया हमजा मलिक, चीफ ऑर्गेनाइजर पंजाब, उन्होंने कल रात अनाउंसमेंट की थी। मंडी बहाउद्दीन, पिंडी, फैसलाबाद, लाहौर खास तौर के ऊपर रात को सनम जावेद खान अपने वो कहते हैं ना लाओ लश्कर के साथ सड़कों के ऊपर मौजूद थी और नारे लगा रही थी। शुरू में वीडियो ग्लिम्स आपने मुलाहिजा कर लिया है। तो बार बार एक ही बात कही जा रही थी कि हमें इमरान खान साहब की आज़ादी मकसूद है। अब इसमें KPK का कितना पार्टिसिपेशन है, ये दोपहर तक जब वीडियोस आएंगी तो मैं आपके साथ शेयर करता रहूंगा। बाकी मुल्क भर में, खासतौर पर पंजाब में चीज़ें एक्टिव हो चुकी हैं और ये इमरान खान साहब की रिहाई तक रैलियां जारी रखने का इरादा जाहिर किया गया। अब ये कितना आगे चलता है, साथ साथ ये भी मैं बताता चलूं कि क्रैकडाउन रात भर मुबैना तौर के ऊपर वहां पर रिपोर्टेडली जो लोग मौजूद थे उन्होंने रिपोर्ट किया है कि मुख्तलिफ शहरों के अंदर, मुख्तलिफ इलाकों में सख्त पुलिस ने क्रैकडाउन किया और छापे मारे जाते रहे, खासतौर पर फैसलाबाद के अंदर, मंडी बहाउद्दीन के अंदर। लेकिन लोग उसके बावजूद रुके नहीं हैं, लोग निकले हैं और उन्हें तख्ते लाहौर को हिलाया है। तो वो डिटेल जो थी मैंने आपके साथ शेयर कर दी है। अगली टॉप स्टोरी की तरफ हम आते हैं।
बलोच यकजहती कमेटी ने एहतजाज किया। महरंग बलोच, डॉक्टर महरंग बलोच जो कि नॉमिनी है इस वक्त नोबेल पीस प्राइज की, वो जो है एहतजाज कर रही थी अपनी लाशें रखकर क्वेटा के अंदर। उनको गिरफ्तार किया गया। वीडियो जो दिखाती है मुबैना तौर के ऊपर लाशें वाशें उनसे छीन ली गई, और बलोच यकजहती कमेटी भी यही दावा करती है क्योंकि वीडियो उन्होंने शेयर की हुई है। तो उसके बाद जो है उनकी गिरफ्तारी के बाद ठीक ठाक रद्द अमल आया पब्लिक का, तमाम जमातों का। अपोजिशन इत्तेहाद ने उनकी रिहाई का मुतालबा किया। तो आज की जो लेटेस्ट है, रात गए ये आई कि क्वेटा के इलाके सरियाब से हिरासत में ली गई बलोच यकजहती कमेटी की मरकजी ऑर्गेनाइजर महरंग बलोच समेत 5 ख्वातीन 3 MPO के तहत 1 माह के लिए क्वेटा जेल मुंतकिल कर दी गई हैं। 3 MPO के तहत 1 माह के लिए क्वेटा जेल मुंतकिल कर दी गई हैं। अब हालात चाहे जो भी हैं, 1 महीना पहले तक जो डॉक्टर महरंग बलोच का कद था, वो एक डोमेस्टिक लीडर की हैसियत से, या डोमेस्टिक आप ये कह सकती हैं कि डोमेस्टिक जो है वो तहरीक चलाने वालों की हैसियत से समझ में आता है, अपने हुकूक के लिए खड़ी होने वाली ख्वातीन की हैसियत से। लेकिन अब उनका कद जो है वो एलिवेट हो गया, खासतौर पर नोबेल पीस प्राइज के लिए जो उनका नाम आया है, नामजद हुई हैं उसके बाद से। तो मेरा ख्याल है कि अगर इतनी सख्ती करके ये वाली इकदामात किए जाएंगे तो इससे रियासत और हुकूमत अपना कद छोटा कर रही है और कुछ नहीं कर रही। इससे निमटने के 10,000 तरीके हैं और उनको समझने की जरूरत है। तो बहरहाल उनको 3 MPO के तहत 1 माह के लिए क्वेटा जेल मुंतकिल कर दिया गया। अच्छा, मैं फिर कुछ और चीजें देख रहा था। बलूचिस्तान में मामला थमने का नाम नहीं ले रहे। वैसे तो मुल्क भर में कैफियत यही है, पूरा मुल्क जो है वो इस वक्त हार्ड डेमोक्रेसी के नरगे में। साथ साथ बलूचिस्तान के इलाके कल्लात में 4 पंजाबी मजदूर के कत्ल होने की मुबैना इत्तलात है। नौशकी में पुलिस की गाड़ी पर हमला हुआ जिसके नतीजे में मुबैना तौर पर 4 अहलकार के जाँ बहक होने की भी इत्तलात है। ये अफसोसनाक वाकयात जो है अभी भी बलूचिस्तान में हो रहे हैं, रिपोर्ट हो रहे हैं। इससे नबरदाजमा कैसे होना है, इससे जान कैसे छुड़ानी है, आने वाले वक्तों में इसका पता चल जाएगा। अब एक ऐसी कैफियत में जिसमें हमारी वो शख्सियात जिनसे मुतालिक अवाम की राय है कि ये चोर डकैत हैं, इनको इक़्तिदार में बिठा दिया गया है और उन्हीं को सलूट मारे जा रहे हैं, उनके ऊपर तवज्जो है, दूसरी पार्टी को ग्रिल करने पर तवज्जो है, दहशतगर्दी सर उठा रही है उसको कुचलने के ऊपर तवज्जो है। लेकिन आपके जो दोस्त मुमालिक हैं वो उस वक्त चांद पर कमंदे डाल रहे हैं। अब व्हाइट हाउस में आला इमारती हुक्काम यानी मुत्तहदा अरब अमारात के हुक्काम गए और अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के दरमियान अहम मुलाकात हुई। मुत्तहदा अरब अमारात का अगले 10 सालों में अमरीका में $1400 अरब की सरमायाकारी का ऐलान। ये बहुत ह्यूज अमाउंट है, ये बहुत ह्यूज अमाउंट है। हम वो लोग हैं जो चंद $100 अरब के लिए, बल्कि चंद $100 के लिए जो है वो IMF के साथ एग्रीमेंट करते हैं, स्टैंड बाय अरेंजमेंट्स करते हैं। और ऐसे ममालिक जिनके साथ हमें टाइज बेहतर करने चाहिए थे, वो अमेरिका के साथ, हमारे दुश्मन मुल्क के साथ, और फिर इधर उधर ये वाले मामलात करते फिर रहे। अब इसके ऊपर किससे शिकायत की जाए, किससे शिकायत की जाए। कल रात जो है अजीब ही सिचुएशन थी, एप्स डाउन होती हुई नजर आई, कुछ जगहों में इंटरनेट स्लो होता हुआ दिखाई दिया, वाईफाई फिर भी ठीक चल रहा था, डेटा नहीं चल के दे रहा था। इसके ऊपर इमरान रियाज खान ने एक ट्वीट कर रखा था कि इस वक्त पाकिस्तान में इंटरनेट स्लो कर दिया गया है, लगता है हुकूमत नए ऑपरेशन की तैयारियां कर रही है, पहले से फायरवॉल भी लग चुका है। अच्छा, अब इसकी बाज़गश्त तो है ही, जब करना होता है तो फिर रोक कोई नहीं सकता। लेकिन ये तय है कि हुकूमत का या सरकार का मसल डाउन किसी को कर देना, ये किसी मसले का हल नहीं है। मॉडल टाउन में भी हमने देख लिया था 26 नवंबर को जो कुछ हुआ, फिर क्वेटा में गुज़िश्ता 2-3 दिन से जो कुछ हो रहा है, मेरा नहीं ख्याल कि ये किसी मसले का हल है। इसको हल करने के लिए मजीद बेहतर चीज़ों की ज़रूरत है। महरंग बलोच की गिरफ्तारी के ऊपर जो है तमाम सहाफ़ी खुलकर बोल रहे हैं। डॉक्टर समी इब्राहिम, डॉक्टर शहबाज गिल, हामिद मीर, इसके अलावा औरिया मकबूल जान, हम सब खुलकर इसके ऊपर बोल रहे हैं, मंसूर अली खान वगैरह, ये सारे खुलकर बोल रहे हैं। लेकिन सवाल ये है कि क्या ये हल है कि उन्हें 3 MPO के तहत जेल भेजा जाता। कुछ वायरल बयान इस डिस्क्लेमर के साथ, अगर आपको मेरी बात भी लगती है तो माजत ज़्यादा लगती है, इंतहाई माजत और ज़्यादा लगती है, सानू की कैसे कर लेते हो यार। ये हसन निसार साहब कहते हैं 50 बार मैंने कहा कि बिलावल जरदारी भुट्टो शुट्टो कहाँ है, लेकिन भुट्टो की पख लगानी पड़ी क्योंकि पीपल्स पार्टी एक नाम के गिर्द घूमती है। मैं इतना कहना चाहूँगा भाई, कैसे कर लेते हो यार। आगे चलते हैं जी। मतियुल्लाह जान साहब,
ये सुनिएगा, वो कहते हैं जंगल में भी कोई कानून होता है, मगर यहाँ कानून चिकन भेड़ियों के रहमो करम पर छोड़ दिया गया मुल्क को। SHO सामने खड़ा होता है, जजेस कहते हैं पीर को बता देना कि अहमद नूरानी के भाई कहाँ हैं। क्या ये भेड़िए पीर तक उन पर तशद्दुद करते रहें? ये किस किस्म की अदालत है? ये किस किस्म के जजेस हैं? ठीक ठाक उन्होंने तुन कर रख दिया। हफीजुल्लाह नियाज़ी साहब का एक स्टेटमेंट मुझे बहुत अच्छा लगा, मैंने कहा आपके साथ शेयर कर देता हूँ। ये फरमाते हैं कि इमरान खान एक गैर मामूली बहादुर शख्स है। जो जंग इमरान खान ने लड़ी है, पाकिस्तान की तारीख में ऐसी जंग किसी और सियासतदान ने नहीं लड़ी। उन्होंने इसे आर्ट का दर्जा दे दिया। मैं दर्जनों मरतबा उनकी बहादुरी और अज़्म का एतराफ़ कर चुका हूँ। ये वो साहब हैं जिनके साहबजादे अभी तक मिलिट्री कस्टडी के अंदर है। दुआ में याद रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।